ठीक है, मैं चैनल आप देख रहे हैं मुझे, और मेरा नाम लोकेश है एंड मैं सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट और एडिनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और वेलकम टू एमबीबीएस रशिया सीरीज एपिसोड नंबर 11। ये एपिसोड में कुछ एक सिंगल टॉपिक नहीं, मैं कुछ जनरल जो बेसिक वन लाइन क्वेश्चन होते हैं उसको आंसर करूंगा। ठीक है, तो जनरल बेसिक क्वेश्चन जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना होता है, फी इंस्टॉलमेंट में बढ़ सकते हैं क्या, एजुकेशन लोन ले सकते हैं क्या, हॉस्टल में रहना कंपलसरी है क्या, ऐसे एक सेट ऑफ कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं आंसर करूंगा। तो ये सब जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो एक मैंने साइट से उठाया हुआ पूरा डाटा है। ठीक, मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारा पढ़ के रिसर्च करके इधर का सब साइट का देख के, और फिर जिस साइट का मेरे को थोड़ा सा जेन्युइन लगता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें से ही मैं ऑलमोस्ट बहुत सारा डाटा उठाऊंगा, लेकिन मैं अपने आंसर्स को इलेबोरेट करूंगा मेरे तरीके से। क्वेश्चन यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी है जो एक जनरल एमबीबीएस अब्रॉड या फॉरेन मेडिकल पढ़ने वाले को एक जो जनरल उसके क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, डू आई नीड टू क्वालिफाई टू स्टडी एमबीबीएस इन रशिया? यस, यू नीड टू क्वालिफाई टू स्टडी इन एमबीबीएस रशिया। आपने नीट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर एमबीबीएस रशिया इज 50% should be the PCB और 50% in English, और जो रिजर्व कैटेगरीज है they should secure almost 45% in their PCBs। ठीक है, तो समझ में आ गया। ओपन वालों को 50% चाहिए PCB और रिजर्व कैटेगरीज वालों को 45%। रिजर्व कैटेगरीज में आती है OBC, ST, SC, ये सब। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, डू आई कंपल्सरीली नीड टू स्टे इन हॉस्टल इन रशिया? हॉस्टल में आपको फर्स्ट ईयर में तो रहना ही पड़ेगा। बहुत सारे कॉलेजेस का यही रूल है, फर्स्ट ईयर आपको कंपल्सरी हॉस्टल में रहना है। उसके बाद में डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी और उसके रूल्स, आपको वो लोग रूम में या अलग फ्लैट करके रहने देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, डू आई नीड टू कंपल्सरीली ज्वाइन मेस इन रशिया? आपको मेस लगानी ही पड़ेगी क्या? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का जो रूल है उसके हिसाब से आपको फर्स्ट ईयर में मेस लगानी ही पड़ती है, उसके बाद से आप खुद से खाना बना सकते हो। डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। मेरी यूनिवर्सिटी ओरेनबर्ग स्टेट में आपको फर्स्ट ईयर मेस कंपलसरी होती है, उसके बाद से आप अगले साल से खाना बना सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द लिविंग कॉस्ट इन रशिया? मेरी एक पूरी वीडियो है मंथली एक्सपेंस इन रशिया, उसमें मैंने पूरा आपको बताया हुआ है, लेकिन ऑनलाइन एवरेज पकड़ के चलो कि 8 to 9,000 आपको हर मंथ आपको लगेगा। सेवंथ क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी टू स्टडी एमबीबीएस रशिया? ये डाटा किस बेसिस पे निकाला गया पता नहीं, लेकिन रैंकिंग के हिसाब से और जितना इधर उधर सब जगह पे लिखा हुआ है, कजान को उन्होंने एक वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज बोला है, क्योंकि उसकी कंट्री रैंकिंग 2 है और उसकी वर्ल्ड रैंकिंग 400 कुछ है, 400 है लगभग, और कंट्री रैंकिंग 2 है। तो कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज टू स्टडी इन रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई पे फीस इन इंस्टॉलमेंट्स? यस, आप फीस इंस्टॉलमेंट में भर सकते हो। जैसे जैसे आपका सेमेस्टर होता है उस हिसाब से आप पैसे भर सकते हो। जैसे अगर आपकी फर्स्ट ईयर की या पर ईयर की फीस आपकी लगभग 4.5 लाख रुपए है, तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है आप तब भर दो 2.5 लाख के आसपास, और जो सेकंड सेमेस्टर आएगा उसके पहले आपको, जैसे वो सेमेस्टर स्टार्ट हो गया उसके पहले आप बाकी फीस भर दो। फिर वैसे ही थर्ड ईयर में कुछ आधा भरो, फिर सेमेस्टर के पहले। ठीक, आप ऐसी फीस भर सकते हो। अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई गेट एजुकेशन लोन फॉर एमबीबीएस रशिया? एजुकेशन लोन मिलना बहुत ही एक कठिन काम है। बहुत सारी अपनी जो इंडियन बैंक्स है वो एजुकेशन लोन ज़्यादा देने को देखते हैं, क्योंकि पासिंग रेट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का एक FMG एग्जाम का बहुत ज़्यादा कम है। सो दे डोंट इजीली ट्रस्ट यू। अगर आप मॉर्गेज देते हो तो कुछ ज़्यादा सीन बन सकता है, लेकिन इस केस में भी जो कुछ टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ है उनको ही दिया जाता है। लेकिन कुछ बैंक्स है जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब उस लिस्ट से हट के भी आपको लोन देते हैं। तो एजुकेशन लोन फॉर एमबीबीएस रशिया, गारंटेड एजुकेशन लोन फॉर एमबीबीएस रशिया, इस पे मेरी वीडियो है वो आप देख लेना, प्लेलिस्ट में है एमबीबीएस रशिया सीरीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई गेट स्कॉलरशिप फॉर एमबीबीएस रशिया? इसमें लिखा है इस साइड में कि यस, आपको फर्स्ट ईयर आपका होने के बाद आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा एक भी कोई केस देखा नहीं है जहाँ पे किसी को स्कॉलरशिप मिली हो। मैंने मेरे अभी तक एक्सपीरियंस में ऐसा कोई केस देखा नहीं है। तो ये स्कॉलरशिप वाला फंडा मेरे को समझ में नहीं आता, और ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगता कोई सीन है। आपको जितनी फीस है उतनी पूरी भरनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
डू आई नीड टू लर्न रशियन लैंग्वेज इन रशिया? हाँ जी बिल्कुल, आपकी यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है, आपकी यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम है या आपकी यूनिवर्सिटी पूरी रशियन मीडियम है, आपको रशियन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, आपको सीखनी भी पड़ेगी। अगर आप रशियन लैंग्वेज नहीं सीखते और अगर आप हॉस्पिटल चले गए आपके हॉस्पिटल विजिट्स के लिए या पेशेंट इंटरेक्शन के लिए, तो वहाँ फंस जाओगे। वो पेशेंट बोलेगा मेरे को पेट में दर्द है और आप उसके नाक या कान या हाथ में सुई घुसेड़ दोगे। ठीक है, नाक में तो सुई ज़्यादा जनरली घुसेड़ते नहीं है, लेकिन वो बोलेगा भैया कि मेरा पेट दुख रहा है रशियन में, और आप बोलोगे ठीक है, और रशियन आपने पढ़ी होगी नहीं, आप उसको यहाँ इंजेक्शन घुसेड़ दोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डू आई गेट इंडियन फूड इन रशिया? मतलब इंडियन मेस होती है, लगभग बहुत सारी रशियन यूनिवर्सिटी में इंडियन मेस आपको मिल जाएगी। खाना आपके घर जैसा नहीं बनेगा, ठीक है, और अगर आपको अपने घर जैसा खाना चाहिए अपनी मम्मी के हाथ का, तो आप रोज पार्सल मंगा सकते हो। अच्छे खासे चार्जेस है उसके, लेकिन वो पार्सल आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो अगर आपकी मम्मी फ्राइडे को सब्जी बनाती है तो वो आपको संडे या मंडे को मिल सकता है, ठीक है, तो आप मंगा सकते हो अपने घर से खाना, या तो झक मार के वो खा लो चुपचाप। पढ़ने आ रहे खाना खाने जा रहे, ठीक है, एडजस्ट कर लो फर्स्ट ईयर तो मेस का, बाद में खुद से बना के खाओ जो लगता है। मैं जैसे हम लोग को जो लगता है दाल चावल सब्जी रोटी जो लगता है हम लोग बना के खाते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में थोड़ा आपका हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रीफर मेस। प्रीफर मतलब कंपलसरी होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में। एग्जाम पैटर्न एमबीबीएस रशिया, तो एग्जाम पैटर्न जो होता है वीकली होती है एग्जाम्स, वीकली हर सब्जेक्ट की एग्जाम्स होती है, हर सब्जेक्ट पे टेस्ट होता है। इसका फिर पूरा एक कम्युलेटिव रिजल्ट बनता है फाइनल एग्जाम के टाइम, जिसके हिसाब से आपकी रेटिंग निकलती है। अगर आपकी रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आपको अफ्तमाद मिलता है, मतलब आपको उस सब्जेक्ट की एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके हिसाब से होता है अफ्तमाद पार्शियल अफ्तमाद हाफ अफ्तमाद। लेकिन जिस बंदे की रेटिंग ज़्यादा अच्छी है टीचर उसके एग्ज़ाम नहीं लेती। उसके बाद फिर थोड़ी सी कम अच्छी है तो सिर्फ एमसीक्यू होता है, और अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एकदम नीचे से एकदम ऊपर हो आप, ठीक है, तो आपका एमसीक्यू और ओरल दोनों लिया जाएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग पैटर्न होता है, लेकिन रशिया में ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटी में वीकली एग्जाम्स होती है। वैल्यू ऑफ रशियन एमबीबीएस डिग्री, रशिया में सबसे पहले एमबीबीएस डिग्री मिलती है, आपको मिलती है एमडी फिजिशियन की डिग्री। वो इंडियन एमबीबीएस डिग्री के ऑलमोस्ट इक्वल होती है जब आप एफएमजी की एग्जाम क्लियर करते हो। जिस दिन आपने एफएमजी की एग्जाम क्लियर कर दी, आपकी एमडी फिजिशियन रशिया की डिग्री एमबीबीएस इंडिया के इक्वल हो जाएगी। ओनली एंड ओनली इफ यू क्लियर द एफएमजी एग्जाम। इज रशिया गुड फॉर एमबीबीएस? रशिया इज वेरी गुड फॉर एमबीबीएस। इसके बहुत सारे रीजन है, इसमें भी मेरी वीडियो है कि आपने एमबीबीएस रशिया क्यों चूज करना चाहिए, एडमिशन कैसे लेते हैं, ठीक है। तो एमबीबीएस रशिया सीरीज के लिए पूरी है, 1 से लेकर आपने 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरा एपिसोड एक बार देखना स्टार्ट करो, मजे आ जाएंगे, आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भाई? सब्सक्राइब 1000 करवा दो, 1000। और अगर कुछ पूछना है मेरे से बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम स्नैपचैट फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, लेकिन मोस्टली मैं इंस्टाग्राम प्रेफर करता हूँ, और इंस्टाग्राम पे मैं जल्दी रिप्लाई दे दूंगा आपको 4-5 घंटे में, तो आप मेरे से वहाँ पर बात कर सकते हो। और थैंक यू।